हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, कल की वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखा था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यल इन्फिनिटी डिनोट करता है ऑल बाउंडेड सीक्वेंस को। ध्यान देना, जहां पे x इक्वल टू सीक्वेंस x1, y इक्वल टू सीक्वेंस y1 आर एनी टू पार्ट्स ऑफ यल इन्फिनिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वी डिफाइन, ये कह रहे हैं कि ये डिफाइन कर रहे हैं कि मैट्रिक स्पेस एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमम मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई वन, जहाँ पे एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर एन में। शो करना है कि यल इन्फिनिटी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है अंडर डी। ये कंडीशन हमको शो करना है ना। तो मैट्रिक स्पेस की हम चारों प्रॉपर्टीज को जानते हैं, तो प्रूफ करते हैं भाई। इसको सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, सीक्वेंस की कंडीशन ध्यान देना, एक्स एन माइनस वाई एन किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई के लिए। तो पहली कंडीशन है, सिंस ये कंडीशन हमको गिवन है तो एक्स एन माइनस वाई एन ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम मैट्रिक स्पेस की अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी पर जाएं तो हम जानते हैं डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां से हम इस वैल्यू को टेकअप कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा सुप्रीमम की कंडीशन और इसको लिखेंगे एक्स एन माइनस वाई एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, सुप्रीमम वाला डी एक्स वाई के इक्वल है। तो ये कंडीशन हो जाएगा डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब ये फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस का फर्स्ट कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो यहाँ पे हम लाइन बना के प्रूफ करते हैं सेकंड कंडीशन। मैट्रिक स्पेस की अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू 0। ये पॉसिबिलिटी कब होगी, ये पॉसिबिलिटी तब होगी जब एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाए, वाई एन, और एक्स एन इक्वल टू वाई वन की कंडीशन होगी तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। इट कैन बी रिटन एज सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, समझ पा रहे हो, इक्वल टू 0। ये भी कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स एन इक्वल टू वाई एन, है ना, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, अब दिखाई दे रहा होगा, एक्स एन इक्वल टू वाई एन। तो ये कंडीशन जो सुप्रीमम एक्स एन और वाई एन की है, ध्यान देना, ये किसकी कंडीशन है, डी एक्स वाई के इक्वल दिया है, अर्थात डी एक्स वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये भी तब होगा जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो ये मैट्रिक स्पेस की सेकंड कंडीशन। अभी दो कंडीशन और प्रूफ करना है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट पे काम करते हैं हम। मैट्रिक स्पेस की हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन के लिए हम काम करते हैं। तो यहां से देखते हैं मैट्रिक स्पेस की थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है। तो सिमेट्रिक एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू के साथ मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन, ये डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स जैसा है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। तो सुप्रीमम मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू के साथ सुप्रीमम मॉड ऑफ वाई एन माइनस टाइम के साथ एक्स एन। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू किसके इक्वल है, मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई के, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई एक्स की। तो ये कंडीशन तो हमारा प्रूफ हो गया और ये केस हमारा तीसरा, ये सिमेट्रिक की कंडीशन प्रूफ हो रही, ध्यान देना। और अभी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रिंगल इनइक्वालिटी, इसको लिख ही दो कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ना, डाउट में ना रहो। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। लास्ट कंडीशन क्या है, मैट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी मान के चलते इसमें लेट जेड इक्वल टू सीक्वेंस जेड एन, है ना, बी द एलिमेंट ऑफ किसका, यल इन्फानाइट, जो कि बाउंडेड सीक्वेंस दे रहा है। देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन वी है, समझ पा रहे हो, क्योंकि x इक्वल टू एक्स एन था, y इक्वल टू वाई एन था, तो एक z की ट्रिंगल इनइक्वालिटी के लिए जरूरत पड़ी, तो हमने मान लिया कि z इक्वल टू जेड एन है। तो इस कंडीशन को लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, इसको क्या लिख सकते हो, इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन, और चूंकि जेड एन को इंट्रोड्यूस कराए हैं तो जेड एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन, और कंडीशन में माइनस वाई एन। अभी देखो इस कंडीशन को हमने जेड एन को इंट्रोड्यूस करा के इस तरीके से लिख दिया, जो कि ये अनअफेक्टेड है, कोई इस पे अंतर नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं एक्स एन माइनस जेड एन
प्लस टाइम के साथ मॉड जेड एन माइनस टाइम के साथ वाई एन। कोई अंतर पड़ा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन को फिर से लिखेंगे लेस देन, क्योंकि ये सुप्रीमम की कंडीशन के रूप में लिखेंगे। तो सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन, है ना, सच दैट ये एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर एन में, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस अभी इसके लिए सुप्रीमम की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट मॉड ऑफ जेड एन माइनस वाई एन। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी दिखाई दे रहा होगा, वाई एन सच दैट यहाँ पे एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये कंडीशन अब ध्यान देना, ये कंडीशन किसका हो जाएगा, इक्वल टू एक्स जेड की कंडीशन है ना, तो ये मैट्रिक स्पेस डी एक्स जेड है ना, प्लस ये किसकी कंडीशन है, जेड वाई की, तो मैट्रिक स्पेस डी जेड वाई। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस कंडीशन को लिख सकते हैं डी एक्स वाई लेस देन, है ना, आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। डी एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन होगा लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस की चौथी प्रॉपर्टी दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो गई। तो चारों प्रॉपर्टी तो हमारा प्रूफ हो गया, थर्ड फोर इसमें, और इसमें भी पहले और सेकंड की प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ किया है। ये देखो, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, तो मैट्रिक की जो चार की चारों प्रॉपर्टीज थी वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब है कि हमारा ये जो कंडीशन कह रहा था क्वेश्चन में जो कंडीशन कह रहा था कि मैट्रिक स्पेस है क्या अंडर डी, तो बिल्कुल है, मैट्रिक स्पेस डी है ना। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन को आराम से समझते चलेंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा, जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं। लेट एक्स डी, ये क्वेश्चन है, मैट्रिक स्पेस एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एंड क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो इसी में सब कुछ छिपा होता है। एंड लेट कैपिटल एम बी अ पॉजिटिव नंबर देन देयर एग्जिस्ट a metric D on capital X such that the metric space X D1 है, इसमें X D1 है, इसमें X D मान के चल रहे हैं, है ना, इज बाउंडेड विथ, किससे बाउंड होगा, बाउंडेड विथ डेल X जो कि लेस देन आर इक्वल टू है कैपिटल एम से। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो इसका सलूशन क्या होगा, ध्यान से समझना। इसमें भी मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करने वाले हैं और इसको इस हिसाब से हम समझेंगे। कह रहा है कि एक मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, है ना, मैट्रिक स्पेस है और हम मान के चलते हैं कोई यम है जो कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब मैट्रिक स्पेस डी ऑन कैपिटल एक्स, जो मैट्रिक डी ऑन कैपिटल एक्स है वो मैट्रिक स्पेस एक्स डी1 पे बाउंडेड होगा, किसके साथ, इस कंडीशन के साथ में, है ना। तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो डिफाइन करेंगे पहले केस, क्योंकि हमारे पास जो डी का केस है वो तो एक्स डी मैट्रिक स्पेस मालूम ही है ना। तो डिफाइन करेंगे हम किसको, डी1 को। डी1 भाई कंडीशन क्या है, इसमें मानेंगे डी1 ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स वाई को पॉजिटिव नंबर क्या है, यम है। तो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ यम डी एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस टाइम के साथ डी एक्स वाई। कंडीशन है कि जहां पे ये एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, कैपिटल एक्स में। इसका मतलब हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है कि D1 क्या है, एक मैट्रिक है, यही तो शो करना है ना। D1 क्या है, मैट्रिक है। इसका मतलब हमको चार प्रॉपर्टी मैट्रिक, इस D1 को मैट्रिक बनाने के लिए मैट्रिक की चार प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाइड कराना होगा। तो अगले स्टेप पे देखते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। तो अगले स्टेप पे देखते हैं इसको, यहाँ से चारों कंडीशन इसके लिए हम सेटिस्फाइड कराते हैं। D1 को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन देखो,
पहली कंडीशन क्या है कि हम जानते हैं मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट कंडीशन डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो कैपिटल एम पॉजिटिव है ना वो भी तो जीरो से ग्रेटर देन होगा, और ये कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ से यम टाइम के साथ डी एक्स वाई अपान के साथ जो डी वन है 1 प्लस डी एक्स वाई, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आर इक्वल टू जीरो ही होगा। और अगर ये जीरो होगा तो ये पूरा पैकेट किसके इक्वल है, D1 के इक्वल था, D1 एक्स वाई, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो ये जो केस हमारा है पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अभी दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, D1 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एम डी एक्स वाई अपान 1 प्लस डी एक्स वाई बोलो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब अगर इम्प्लाइज दैट का केस लें तो डी एक्स वाई भी क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, लेकिन कब, जब x इक्वल टू वाई हो। जब x इक्वल टू वाई हो तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। तो ये केस हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। अगर मैट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी को लें तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक कंडीशन होगा, अर्थात D1 एक्स वाई इक्वल टू इट कैन बी रिटेन एज क्या होता है, क्या लेके चले हैं, एम डी एक्स वाई अपान 1 प्लस डी एक्स वाई, ये तो लेके चले हैं। और ये कंडीशन हम इसको लिख सकते हैं सिमेट्रिक के लिए तीसरी प्रॉपर्टी से एम डी वाई एक्स अपान 1 प्लस डी वाई एक्स। अरे भाई जब D1 एक्स वाई इसके बराबर है तो ये D1 वाई एक्स के बराबर नहीं होगा, और इसका मतलब जब D1 वाई एक्स के बराबर है तो ये दोनों नहीं बराबर होगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन होती है मैट्रिक स्पेस की ट्रिंगल इनइक्वलिटी। तो ट्रिंगल इक्वलिटी में एक्स वाई है, एक केस और लेना पड़ेगा जेड। तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसका मतलब देयरफॉर D1 एक्स वाई ये क्या है, एम डी एक्स वाई अपान के साथ 1 प्लस डी एक्स वाई, ये तो हमको मालूम ही है ना। तो इसका मतलब इसको, इस पैकेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पैकेट को ऐसे भी लिख सकते हैं एम माइनस एम अपान 1 प्लस डी एक्स वाई। ऐसा इसलिए ताकि डी एक्स वाई को हम तोड़ सकें एक्स जेड और जेड वाई के फॉर्मेट में, है ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ तक नोट करेंगे क्योंकि स्थान नहीं है, तो आगे इसके बाद हम अटेम्प्ट करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस केस को ध्यान में देना, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, शुरू से ही नोट डाउन करते चलो ताकि एक नोट भी बन जाए और एग्जाम में काम दे। देखो इसके बाद में हम लेस देन आर इक्वल टू लिख सकते हैं इसी एम माइनस को, एम माइनस एम 1 प्लस, और डी एक्स वाई को क्या तोड़ रहे हैं ट्रिंगल इनइक्वलिटी से, डी एक्स जेड प्लस टाइम के साथ डी जेड वाई। और इस बात को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यम टाइम के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, यही तो आएगा न्यूमरेटर में डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, न्यूमरेटर में आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू ये चल ही रही है 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस टाइम के साथ डी जेड वाई। ये केस यहाँ से दिखाई पड़ रहा, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये केस हमको इसको सॉल्व करने पर, और डी एक्स वाई डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई, मतलब डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई किसका कंडीशन, 1 प्लस डी एक्स वाई का, ट्रिंगल इनइक्वलिटी में तोड़ने पर ये मिला, है ना। तो इसको, इस कंडीशन को लिख सकते हैं यहाँ से इक्वल टू के साथ अलग अलग यम टाइम के साथ डी एक्स जेड अपान 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई प्लस टाइम के साथ यम डी जेड वाई अपान 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस टाइम के साथ डी जेड वाई। ये अलग से एक एक पैकेट में तोड़ लिए, एम डी जेड एक्स जेड को इसको साथ तोड़ लिए, एम डी जेड वाई को इसके साथ तोड़ लिए, इसी पैकेट को दो पार्ट में तोड़ लिए। अब देखो भाई लेस देन आर इक्वल टू, ये कंडीशन किसका है बोलो, ये कंडीशन एम ऑफ डी एक्स जेड अपान 1 प्लस डी एक्स जेड लिख सकते हो कि नहीं, इसी को अगर हम सॉल्व करें तो, प्लस इसी को अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि कंडीशन इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो एम डी जेड वाई अपान के साथ 1 प्लस डी जेड वाई, इट कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस 1 प्लस डी एक्स जेड और 1 प्लस डी जेड वाई।
अब डी एक्स जेड, इसमें भी डी एक्स जेड ऐसा नहीं, ट्रिंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी इट कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म, है ना, लेस देन आर इक्वल टू D1, ये प्रॉपर्टी किसका है, क्योंकि एक्स जेड है तो इसको लिखेंगे एक्स जेड, प्लस ये प्रॉपर्टी किसका है, D1 जेड वाई, तो इसको डी जेड वाई में लिख देंगे। implies and implies that it can be written as D1 xy लेस देन आर इक्वल टू D1 xz, है ना, प्लस D1 zy। अब क्या देख रहे हो, ये चारों प्रॉपर्टी, तो ये ट्रिंगल इनइक्वालिटी भी तो यही प्रूफ कर दिया और ट्रिंगल इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। ये ट्रिंगल इनइक्वालिटी हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद में ट्रिंगल इनइक्वालिटी के बाद में जो कंडीशन है, यहां पे देखेंगे कि ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी से अगर हम कंक्लूड करें, वी कंक्लूड दैट D1 xy इक्वल टू m dxy अपान के साथ 1 प्लस dxy इज अ मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स। क्या हो जाएगा, ये अगर चारों इक्वेशन को मैट्रिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को कंक्लूड कर दें, जो अभी हमने प्रूफ किया है ऊपर, तो ये क्या होगा, D1 xy इक्वल टू दिस इज अ मैट्रिक होगा, बिल्कुल, क्योंकि मैट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है तो मैट्रिक होगा ही ऑन कैपिटल एक्स। इसका मतलब हो जाएगा D1 xy इक्वल टू m अपॉन इट कैन बी रिटेन एज 1 प्लस dxy, है ना, लेस देन आर इक्वल टू किससे हो जाएगा, m फॉर ऑल जो एक्स वाई है बिलोंग कैपिटल एक्स के। इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर D1 इज बाउंडेड मैट्रिक फॉर कैपिटल एक्स विथ किससे, डेल एक्स लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम। यही केस हमको प्रूफ करना था, तो ये बाउंडेड होगा, बाउंडेड का मतलब ये केस डेल एक्स लेस देन आर इक्वल टू एम के केस में होगा। अभी लोअर बाउंड और अपर बाउंड में से कोई भी बाउंड हो तो बाउंडेड ही होगा, तो ये केस डेल एक्स लेस देन आर इक्वल टू एम, मतलब मैट्रिक की भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड किया, तो ये कंडीशन है ना, और ये बाउंडेड की भी कंडीशन है, तो ये कंडीशन हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, प्रूफ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन और करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट D बी अ मैट्रिक फॉर नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स, ये क्वेश्चन है ना। फिर कह रहे हैं कि सो दैट D1 डिफाइंड बाय D1 xy इक्वल टू 2 टाइम dxy इज आल्सो मैट्रिक फॉर कैपिटल एक्स। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट डी बी द मैट्रिक फॉर नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स, शो दैट D1 डिफाइंड बाय D1 xy इक्वल टू 2dxy इज आल्सो मैट्रिक फॉर कैपिटल एक्स। तो मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशंस हम अप्लाई करने चल रहे हैं कि dxy, पहले कुछ जानकारी देख लेते हैं इसमें। dxy क्या है, इज अ मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स, ये कंडीशन खुद कह रहे हैं, है ना। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन है तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा पहले केस में कि D1 xy इक्वल टू क्या होगा, बोलो, सॉरी, पहली केस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और अगर ये 0 हुआ तो ये किसके इक्वल है, 2dxy के। इसका मतलब 2dxy भी तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो D1 xy इक्वल टू 0 होगा। पहला केस तो प्रूफ हो गया। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस में सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर dxy क्या है, इस ऑन कैपिटल एक्स है, मैट्रिक स्पेस पे है, तो इसको लिखेंगे dxy इक्वल टू 0। इसका मतलब
x इक्वल टू वाई, सिमेट्रिक नहीं है, थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, सेकेंड प्रॉपर्टी है ना। इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज 2dxy इक्वल टू जीरो। ये कब पॉसिबल होगा? जब x इक्वल टू वाई पे होगा, है ना। और अगर ऐसा है तो इट कैन बी 2dxy किसके इक्वल है? d1 के, तो इसको लिख सकते हैं d1xy इक्वल टू जीरो। लेकिन कब? जब x इक्वल टू वाई। तो ये सेकंड केस हो जाएगा। थर्ड केस सिमेट्रिक का है, तो थर्ड केस सिमेट्रिक का देख लो। इसमें भी देखते हैं कि dxy मेट्रिक है, ये स्वयं कह रहा है कि मेट्रिक है ना, ऑन कैपिटल X। इसका मतलब देयरफॉर ये कंडीशन हो जाएगा कि सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? dxy इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? dyx हो जाएगा। और अगर ये केस हुआ तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये केस क्या हो जाएगा? 2dxy इक्वल टू 2dyx। अब ऐसा क्यों बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2dxy की कंडीशन ये है। और अगर ऐसा हुआ, ध्यान दो, अगर ऐसा हुआ तो 2dxy को हम लिख सकते हैं d1xy, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इक्वल टू ये क्या लिख सकते हैं? d1yx। तो ये केस जो हो जाएगा हमारा, ये सिमेट्रिक का प्रूफ हो गया, है ना। अभी एक प्रॉपर्टी और है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो चौथी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ट्रिंगल इनइक्वलिटी। तो चौथी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये है ट्रिंगल इनइक्वलिटी। देखो भाई, इसका मतलब हमको dxy इज लेसर देन आर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? dxz प्लस dzy, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2dxy लिख सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? 2dxz लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2dzy लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये केस क्या लिखा जा सकता है? d1xy लेस देन आर इक्वल टू d1xz प्लस टाइम के साथ d1zy। देखो कितना आसान है, ये ट्रिंगल इनइक्वलिटी भी प्रूफ हो गया, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन से we conclude that क्या हो जाएगा? d1 is a metric on कैपिटल X, है ना। तो ये कंडीशन तो मैट्रिक हो गया ऑन कैपिटल X पर। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये हमारा केस फाइनल क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। और पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही नोट कर देते हैं। चलो क्वेश्चन अगले पेज पर नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कैपिटल R बी द सेट ऑफ रियल नंबर, ध्यान से समझना, सेट ऑफ रियल नंबर, द मैपिंग D such that R cross R to R defined as कैसे डिफाइंड है? dxy मैट्रिक स्पेस इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R, ठीक ना। सो दैट, शो क्या करना है? सो दैट इट इज pseudometric on capital R which is not metric on capital R। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये स्यूडो मैट्रिक्स कहाँ से आ गया, है ना। स्यूडो मैट्रिक्स को देखोगे, जब हमने शुरुआत में मैट्रिक्स बनाया है तो वहां पे बताया हुआ है स्यूडो मैट्रिक्स को, ठीक ना। मेन कंडीशन क्या है उसको देखो, dxy, ये कंडीशन हमको लेके चलना है। और मेन क्या कंडीशन है? स्यूडो मैट्रिक्स, और ये है ना, और ये। तो इन्हीं चार कंडीशन से हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर यहां से देखें तो हमें क्या दिया है ना,
डी डिफाइंड एज, डी कैसे डिफाइंड है इसको तो हम जान ही रहे हैं, क्वेश्चन ही कह रहा है कि डी एक्स वाई इक्वल टू कैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो बात हमने अंडरलाइन किया है अभी, एक्स वाई ये बिलोंग करेगा आर में। ये तो क्वेश्चन कह ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना। तो अब हमको ये शो करना है कि मैट्रिक है, तो मैट्रिक होने के लिए हमने 4 कंडीशन बताया। पहली कंडीशन क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। और अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है बोलो, डी एक्स वाई के ना। इसका मतलब डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये पहली कंडीशन तो हमारी मैट्रिक की प्रूफ हो गई। पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 3 कंडीशन और है ना। चलो भाई दूसरी कंडीशन देखते हैं, बहुत आराम से समझते चलो। दूसरी कंडीशन है डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, है ना। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, चलो ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ये कंडीशन अब आपको समझ में आया होगा कि दूसरी कंडीशन जैसी, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको डी एक्स वाई की कंडीशन है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स एक्स इक्वल टू के साथ में मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, कब, जब एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर में। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई। समझ पा रहे हो ना, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वाई। बहुत ध्यान से समझना इसको। इसका मतलब अगर ये 0 है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, इफ एक्स इक्वल टू वाई, इफ एक्स इक्वल टू वाई बट नॉट कन्वर्स, लेकिन इसका कन्वर्स की कंडीशन में ये सही नहीं है ना। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक का होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट कैन बी रिटेन एज सिमेट्रिक में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड के साथ। तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स वाई इक्वल टू के साथ में डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई दिक्कत है। और ये हमारा सिमेट्रिक की कंडीशन प्रूफ हो जाएगा, तो सिमेट्रिक लिख ही दो, इसमें सिमेट्रिक की कंडीशन हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी और ट्रिंगल इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट, इसमें जेड की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड मान के चलते हैं बिलोंग आर, इट कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वही पहले क्वेश्चन की तरीके से इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सुप्रीमो वाले क्वेश्चन की तरीके से सेम लगेगा। इट कैन बी रिटेन एज लेस देन आर इक्वल टू, है ना, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, समझ पा रहे हो, प्लस इसको लिख देंगे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आराम से समझो और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। कॉन्सेप्ट अगर मैट्रिक स्पेस आपका क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि कोई टफ क्वेश्चन है। अब देखो, उस ट्रिंगल इनइक्वलिटी में हम जो लेस देन की कंडीशन थे, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड, है ना, प्लस डी जेड वाई, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई, और अभी एक जेड भी आ गया बिलोंग्स टू आर के लिए। ये कंडीशन होगा। अगर ऐसा है, ठीक है, तो लिख सकते हैं बाय एबव प्रॉपर्टीज, जो कन्वर्स नॉट ट्रू है इसमें बाय एबव प्रॉपर्टीज, पहले लिख लेते हैं इसको तब समझाते हैं। बाय एबव प्रॉपर्टीज, जो कन्वर्स नॉट ट्रू वाली कंडीशन है वही स्यूडो के लिए जिम्मेदार है ना। बाय एबव प्रॉपर्टीज डी एक्स वाई इज स्यूडो मैट्रिक स्पेस, और स्यूडो मैट्रिक स्पेस एक बार फिर से रिमाइंड कर लेना, ठीक ना, स्यूडो मैट्रिक स्पेस। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, स्यूडो मैट्रिक स्पेस की कंडीशन होगी, है ना। तो यहां पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देते हैं, एज ए होमवर्क समझ के रखो और इसको इसी मैट्रिक स्पेस पे लगाना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट फंक्शन डी
60 में लिख रहे हैं। सो दैट फंक्शन डी डिफाइंड बाई डी ऑफ पी क्यू इक्वल टू के बाद यहां लिख रहे हैं नॉर्म पी माइनस क्यू वेर पी क्यू आर वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होंगे? इन अ नॉर्म्ड स्पेस V। ध्यान देना, पी क्यू आर वेक्टर इन अ नॉर्म्ड स्पेस V वेक्टर है ना, इज अ मैट्रिक ऑन कैपिटल V। अब इसी पर ध्यान देना, डी पी क्यू इक्वल टू नार पी माइनस क्यू, और इसमें नार्ड वाले कंडीशन हमने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, नार्ड की प्रॉपर्टी देख लेना और मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करा देना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।